जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप शादी की कुंडली केपी की वाणी से भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किस दिशा में, किससे, कितनी दूरी पर होगा, तमाम तरह के सवालों का जवाब आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके अलावा कैरियर और आपका होने वाला जीवन साथी कैसा रहेगा, उसका रंग रूप कैसा हो सकता है, आपकी लव मैरिज हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, इन सभी तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो आप इसके लिए 8521835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। आपको बता दूं कि इसके लिए मामूली फीस ली जाती है, जो कि आप गुरु दक्षिणा समझ सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज का वीडियो केवल और केवल लड़कियों के लिए ही है और उनके जीवन के लिए है। तो आइए जानते हैं। जोड़े स्वर्ग से तय होकर आते हैं और उनका मिलन पृथ्वी पर निर्धारित समय में विवाह संस्कार से हो जाता है। हालांकि जब संतान की उम्र 20 से ऊपर हो जाती है तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ने लगती है। साथ ही जातक के मन में भी तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि उनकी शादी कब होगी, ससुराल कैसा होगा और उसका होने वाला पति कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे। तो इन तमाम तरह के सवालों के जवाब को लेकर मैं हाजिर हूँ और यह पूरी तरह से सटीक जानकारी है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। तो आप आराम से और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको सभी जानकारी दी गई है कि आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, ससुराल कैसा होगा, रंग रूप आपके जीवन साथी का कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा होगा। इन तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आप कुंडली देखने में और आपके जीवन साथी के बारे में जानकारी नहीं पा पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए पहले जान लेते हैं कि शादी कब होगी। तो शादी कुंडली के सप्तम भाव से गणना की जाती है। आइए उसके आधार पर जानते हैं। तो जैसा कि आपको उपरोक्त बातें कई वीडियोस में भी बताया गया है, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र के रहने पर शीघ्र शादी हो जाती है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि के रहने पर शादी बहुत देर से होती है। तो यदि जातक या जातक की जन्म लग्न कुंडली में सप्तम भाव में सप्तमेश बुध हो, वह पाप ग्रह से प्रभावित न हो, तो शादी की उम्र 18 वर्ष होती है। यानी कि अगर सप्तम भाव में बुध हो और कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो शादी 18 वर्ष में हो जाती है। सप्तम भाव में सप्तमेश मंगल पापी ग्रह से प्रभावित हो तो शादी 18 वर्ष के अंदर ही होती है। यदि सप्तमेश शुक्र पापी ग्रह से प्रभावित हो तो 25 वर्ष की आयु में विवाह होता है। चंद्रमा सप्तमेश होकर पापी ग्रह से प्रभावित हो तो विवाह 22 वर्ष की उम्र में होता है। गुरु सप्तम भाव में सप्तमेश होकर पापी ग्रहों से प्रभावित न हो शादी 27 से 28वें वर्ष में होती है। सप्तम भाव को सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तथा सप्तम भाव में शुक्र ग्रह से युक्त होकर चर राशि हो तो जातक का विवाह उचित आयु में संपन्न हो जाता है। यदि किसी लड़की या लड़की की जन्म कुंडली में बुध स्वर राशि मिथुन या कन्या का होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो विवाह बाल्यावस्था में ही होता है। विवाह वर्ष आयु के जिस वर्ष में गोचरस्थ गुरु लग्न तृतीय, पंचम, नवम या एकादश भाव में रहता है उस वर्ष शादी होना निश्चित ही है। परंतु शनि के दृष्टि सप्तम भाव या लग्न पर हो तो फिर शादी नहीं होती है। लग्न या सप्तम में गुरु की स्थिति होने पर शादी उस वर्ष हो ही जाती है। यह जानकारी आपको कुंडली से दी गई। अब इसको आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप कुंडली देखें, उसमें अगर बुध सप्तम भाव में है तो शादी 20 वर्ष के बाद होती है। गुरु है तो 24 वर्ष के बाद शादी होती है। शुक्र है तो 26 वर्ष में शादी होती है। चंद्रमा है तो 25 वर्ष में शादी होती है। सूर्य है तो 27 वर्ष में शादी होती है। शनि है तो 30 वर्ष में शादी होती है। मंगल अगर मांगलिक प्रबल है तो 28 वर्ष के बाद, आंशिक है तो 28 वर्ष से पहले शादी होती है। केतु के रहने पर 30 वर्ष के बाद शादी होती है। राहु के रहने पर 27 वर्ष के बाद ही शादी होती है। तो यह जानकारी आपको कुंडली से दी गई है। हालांकि शुभ ग्रह में अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो तब यह नियम लागू होते हैं। तो आप इसके लिए अन्य वीडियो पर भी जा सकते हैं और विस्तार से पूरी जानकारी दी गई, वहां से भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो यह जानकारी आपके लिए है। आगे अब पढ़ते हैं फिर ससुराल कितनी दूरी पर होगी। तो जैसे सप्तम भाव में शुभ या अशुभ ग्रह है, उसी प्रकार सप्तम भाव में राशियां भी स्थित होती है।
तो सप्तम भाव में अगर वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि स्थित है तो लड़की की शादी उसके जन्म स्थान से 90 किलोमीटर के अंदर होगी। यानी कि अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि स्थित है तो आपका ससुराल 90 किलोमीटर के अंदर हो सकता है। यदि सप्तम भाव में चंद्र, शुक्र तथा गुरु हो तो लड़की की शादी जन्म स्थान के समीप होती है। यदि सप्तम भाव में चर राशि मेष, कर्क, तुला या मकर, विवाह जन्म स्थान से 200 किलोमीटर के अंदर होता है। अगर सप्तम भाव में द्वितीय भाव राशि मिथुन, कन्या या धनु, मीन राशि स्थित हो तो विवाह जन्म स्थान से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है। यदि सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा। यह लड़का शादी करने के बाद लड़की को अपने साथ विदेश ले जा सकता है। तो यह जानकारी आपके ससुराल की दूरी के लिए है। तो अब जानते हैं कि किस दिशा में शादी हो सकती है। कन्या जातक की जन्मांक में सप्तम भाव में स्थित राशि के आधार पर शादी की दिशा ज्ञात की जाती है। अगर सप्तम भाव में मेष, सिंह, धनु एवं सूर्य या शुक्र होने पर पूर्व दिशा में शादी होती है। वृष, कन्या या मकर राशि, चंद्र, शनि ग्रह होने पर दक्षिण दिशा में शादी होती है। मिथुन, तुला या कुंभ राशि और मंगल, राहु, केतु ग्रह होने पर पश्चिम दिशा में शादी होती है। वहीं अगर कर्क, वृश्चिक, मीन या राशि, यह राशि सप्तम भाव में है और बुध, गुरु की दृष्टि है तो उत्तर दिशा में शादी होने की संभावना अधिक रहती है। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, उस भाव पर अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो तो बलवान ग्रह की स्थिति राशि में शादी की दिशा समझे। यानी कि जो राशि मजबूत है उसी दिशा में शादी हो सकती है। तो कैसा मिलेगा जीवन साथी, तो आइए इस बारे में जानते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान में सप्तमेश अगर शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र हो तो सप्तम भाव में स्थित हो या सप्तम भाव को देख रहा हो तो जीवन साथी समायु यानी कि आपकी उम्र का होगा और बहुत ही सुंदर होगा। अगर सप्तम भाव पर या सप्तम भाव में पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो बड़ी आयु वाला अर्थात जीवन साथी आपकी उम्र से 5 वर्ष बड़ा हो सकता है। यहाँ पर सूर्य को पापी ग्रह बताया गया है। कई ज्योतिष सूर्य को शुभ ग्रह में ही मानते हैं, कई ज्योतिष सूर्य को पापी ग्रह मानते हैं। सूर्य का प्रभाव हो तो लड़का गोरे रंग का होगा, आकर्षक चेहरे वाला होगा। मंगल का प्रभाव हो तो लड़के का चेहरा लाल रंग हो सकता है, रेडिश कलर का हो सकता है, वह गुस्सैल हो सकता है, हट्टा कट्टा हो सकता है। शनि अगर अपनी राशि का उच्च न हो तो वर काला या कुरूप तथा उम्र से काफी बड़ा आयु वाला होगा। अगर शनि की दृष्टि है सप्तम भाव में या सप्तम भाव में शनि है तो आपका जीवन साथी काले रंग का हो सकता है और आपकी उम्र से बड़ा हो सकता है। अगर शनि उच्च राशि का हो तो पतले शरीर वाला तथा गोरा तथा उम्र में बड़ा हो सकता है। सप्तमेश अगर सूर्य हो तो जीवन साथी गोल मुख तथा तेज ललाट वाला, आकर्षक, गोरा, सुंदर, यशस्वी राज कर्मचारी हो सकता है। चंद्रमा अगर सप्तमेश हो तो पति चंचल, शांत चित्त वाला, गौर वर्ण का, मध्यम का तथा सुडौल शरीर वाला हो सकता है। मंगल सप्तमेश हो तो पति का शरीर बलवान होता है, वह क्रोधी स्वभाव वाला होता है, नियम का पालन करने वाला होता है, सत्यवादी होता है, छोटे कद वाला भी हो सकता है, सूरवीर, विद्वान तथा भ्राता प्रेमी हो सकता है, सेना, पुलिस या सरकारी सेवा में कार्यरत हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि पति कितने भाई बहनों वाला हो। जन्म कुंडली में सप्तम भाव से तृतीय भाव अर्थात नवम भाव जीवन साथी के भाई बहन का स्थान होता है। उक्त भाव में स्थित ग्रह तथा उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह मंगल से 1 भाई व 2 बहन, बुध से 2 भाई 2 बहन वाला कहना चाहिए। यानी कि नवम भाव में जितने भी ग्रह या ग्रह की दृष्टि होगी उसके अनुसार से भाई बहन हो सकते हैं। तो यह आप जान सकते हैं। जन्म कुंडली में पंचम भाव जीवन साथी के बड़े भाई बहन का स्थान है। पंचम भाव में स्थित ग्रह तथा दृष्टि डालने वाले ग्रहों की कुल संख्या जीवन साथी के बड़े भाई बहन की संख्या होगी। यानी कि अगर आप लड़की हैं और आपके जन्म कुंडली में पंचम भाव में अगर 2 ग्रह है तो यानी कि आपके पति से 2 बड़ा भाई बहन हो सकता है। पुरुष ग्रह से भाई तथा स्त्री ग्रह से बहन समझना चाहिए। यानी कि अगर पुरुष ग्रह है तो भाई होगा और स्त्री ग्रह है तो बहन होगा। दसम भाव अगर शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, दशमेश से युक्त हो या दृष्ट हो तो पति का अपना मकान होता है। राहु, केतु, शनि से भवन बहुत पुराना मिलता है। मंगल ग्रह पर रहने पर मकान टूटा मिलता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु एवं शुक्र से भवन सुंदर, सीमेंट का और बहुमंजिला होता है। अगर दसम स्थान में शनि बलवान हो तो मकान बहुत ही विशाल होता है। नौकरी कैसा होगा? जीवन साथी का कैरियर, तो यदि चतुर्थ भाव बलयुक्त हो और चतुर्देश की स्थिति या दृष्टि से युक्त सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र की स्थिति या चंद्रमा की स्थिति हो तो उत्तम हो तो नौकरी के योग बनते हैं। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र की स्थिति हो या चंद्रमा की स्थिति हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जीवन साथी की आयु क्या होगा? तो लड़की के जन्म लग्न में द्वितीय भाव उसके पति की आयु भाव है। अगर द्वितीय शुभ स्थिति में हो तो पति दीर्घायु होता है। यानी कि अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह का
दृष्टि हो या शुभ ग्रह अवस्थित हो तो पति की आयु लंबी होती है। अगर द्वितीय भाव में शनि स्थित हो या गुरु सप्तम भाव द्वितीय भाव को देख रहा हो तो पति की आयु 75 वर्ष की आयु की होती है। यदि कन्या की जन्म कुंडली में सप्तमी सूर्य के घर में बैठा हो तो ससुराल में शिव मंदिर होगा, रेल की यात्राओं से संबंध अधिक रहेगा। तो यदि कन्या की जन्म कुंडली में यानी कि लड़की की जन्म कुंडली में सप्तमी सूर्य के घर में बैठा हो तो ससुराल में शिव मंदिर होगा, यानी कि अगर सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो ससुराल में शिव मंदिर जरूर होगा और रेल की यात्राओं से कन्या का आना जाना ज्यादा रहेगा। सप्तमी चंद्र के घर में बैठा हो तो ससुराल नदी या किसी जल के स्रोत के पास होगी, दुर्गा जी का मंदिर वहां पर हो सकता है और ससुराल के लोग मातृ भक्त होंगे, यानी कि माँ जो कहेगी उसी का पालन किया जाएगा। उस जगह पर दवा का कार्य भी हो सकता है, यानी कि मेडिकल दुकान भी हो सकती है। यदि सप्तमी मंगल के घर में हो तो ससुराल कार्य होटल का कार्य हो, यानी कि सप्तम भाव में अगर मंगल है होटल का कार्य होगा, घर किले जैसा होगा, अगल बगल में कुछ बुरे इंसान होंगे, सेना या पुलिस से जुड़े लोग आपके ससुराल में हो सकते हैं। सप्तमेश बुध के घर पे हो तो ससुराल वाले भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। अगर सप्तमेश में बुध स्थित हो तो विष्णु के उपासक होंगे आपके ससुराल वाले। विष्णु के किसी अवतार का मंदिर भी हो सकता है। लोग बाजार में ही कार्य करने वाले होंगे, यानी कि आपके ससुराल वाले बाजार में काम करने वाले होंगे या कहीं पे बाहर में सेटल होंगे। मकान बहुत सुंदर ही होगा। सप्तमेश गुरु रहने पर धनु या मीन में हो तो ससुराल में तीर्थ स्थल जरूर होगा। मकान, मंदिर या पूजा के स्थान के पास ही मंदिर हो सकता है। ससुराल के लोग गांव या नगर में प्रमुख स्थान पीपल वृक्ष के पास तथा श्रेष्ठ व्यक्ति से आजीविका चलाने वाले होंगे। धर्म का सहारा लेकर जीने वाले महाजनी का काम प्रमुख रूप से हो सकता है और लोग शिव भक्त हो सकते हैं। सप्तमी शुक्र की राशि वृष या तुला में हो तो जातक के ससुराल के निकट कोई नदी व लोग भोग विलास वाले होंगे। देवी भक्त व्यापार होने की संभावना अधिक तथा बहुत खुशहाल मकान के आगे सुगंधित फूल पत्तियां हो सकते हैं। यदि सप्तमी शनि की राशि मकर व कुंभ राशि पर बैठा हो तो ससुराल के लोग लोहे से संबंधित व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, तेल व्यवसायी या कोई निकृष्ट कार्य से जुड़े होंगे। मकान में नौकर चाकर भी हो सकते हैं। सप्तमेश राहु से अगर ग्रसित हो तो ससुराल पक्ष से प्रतिपक्ष से कमजोर होगा, यानी कि आपका ससुराल आर्थिक स्थिति से आपसे कमजोर हो सकता है। ससुराल में मकरी के जाले की अधिकता रहेगी। सप्तमेश यदि केतु से ग्रसित हो ससुराल के लोग बढ़ चढ़ कर बात करने वाले होंगे और थोड़े फरेबी किस्म के भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही ले। अगर इसके अतिरिक्त आप इनको मानते, अपनाते अथवा अपनाते हैं तो इससे पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर लें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी जातक, किसी कन्या को यह जानकारी समझ नहीं आई है तो वह व्हाट्सएप करें, उनको हम यह जानकारी व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा कुंडली देखकर भी आपको जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि सभी पुराने और नए व्यूअर्स को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें। अगर कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहता है तो अवश्य दें। अगर अनुज से कोई गलती हो गई है, त्रुटि हो गई तो क्षमा भी कर दीजिएगा। कल तक के लिए इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। जय श्री राधे।